तो यहाँ पर आपको प्ले स्टोर पे एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ऐप मिल जाएगा, ये ऑफिस ऐप इस तरह से। ये ये बहुत ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने ये लॉकडाउन पीरियड में हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ कि ये एक ऐप जो है हमें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। वरना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंप्यूटर लैपटॉप के लिए हमें खरीदना पड़ता है, जो कि काफी महंगा है। और मोबाइल में हमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है और उसमें बहुत ही अच्छे फंक्शंस हम आसानी से यूज कर सकते हैं। तो जब हम ऑफिस ये डालेंगे तो इसमें तो मैं यूज करता रहता हूँ, तो बहुत सी फाइलें दिखा रहा है। जब आप पहली बार डालेंगे तो यहाँ पर कोई फाइल नहीं दिखाएगा, सिंपल नीचे 3 बटन बन के आएंगे। क्योंकि नीचे 3 बटन आप लोग देख रहे हैं, होम, प्लस का बटन और एक्शन का बटन। तो यहाँ पर होम का जो बटन है वो तो होम पेज पर आने के लिए होता है। हमें प्लस के बटन पर क्लिक करना है सबसे पहले। करुण सर कृपया माइक आपका ऑफ कर लें। जी, होम के बटन पर जैसे ही, होम के बाद प्लस के बटन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमें 3 ऑप्शन दिखेंगे, नोट्स, लेंस एंड डॉक्यूमेंट्स। नोट्स से सिंपल हम नोट्स बना सकते हैं अपने, जो कि मोबाइल में नोट्स के बहुत सारे ऐप प्री लोडेड मिल जाते हैं हमें। उसके बाद लेंस का जो ऑप्शन है, लेंस का ऑप्शन जो हम कैम स्कैनर यूज कर रहे थे अभी तक, चाइना का ऐप, वो पूरा काम ये लेंस का हमारा ऑप्शन करता है, बल्कि उससे ज्यादा काम करता है। तो जो चाइना के ऐप बंद होने से हमारा लेंस, जो कैम स्कैनर का काम की वजह से हमें जो दिक्कतें हुई, वो सारी दिक्कतें इस लेंस से हम पूरी कर सकते हैं। और ये लेंस अलग से भी आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। जैसे ही हम लेंस पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से ये हमारा कैमरा ऑन हो जाएगा। जैसे मेरे सामने ये कोई बुक रखी हुई है, इस तरह से अगर मैं इसका कोई फोटो खींचता हूं, तो जैसे ही मैं फोटो खींचूंगा तो ये कुछ पॉइंट्स बन के आ गए, देखिए सर्कल। इन सर्कल्स को पकड़कर हमें अपने पूरे जो डॉक्यूमेंट है, टेक्स्ट इमेज है, उसको एडजस्ट करना है पूरे इमेज पर, इस तरह से। और जैसे ही अरेंज करने के बाद जब हमें लगे कि पूरा हमारा इमेज सेलेक्ट हो गया है, फिर हम कंफर्म का बटन जैसे ही दबाएंगे तो हमारा इमेज बिल्कुल सीधा दिख जाएगा। देखिए, जो इमेज थी मैंने टेढ़ी ली, लेकिन उसको क्या हुआ, वो अपने आप जैसे ही मैं पॉइंट्स उसके जो है सेट करूंगा सही जगह पे, तो वो इमेज हमारी सीधी हो जाएगी। और साथ में नीचे आएगा ऐड न्यू। इसी में अगर इमेज में दूसरी फाइल भी ऐड करके पीडीएफ बनाना चाहते हैं तो नीचे ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे, एक और फोटो खींच लेंगे। या इस फाइल, जो इमेज खींची है मैंने, इस इमेज को किस फाइल टाइप में जो है सेव करना है, वो नीचे लिख के आ रहा है फाइल टाइप। फाइल टाइप पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, लिख के आया, देखिए फाइल टाइप सेट टू पीडीएफ। इससे किया फाइल टाइप सेट टू वर्ड। यहां से आप सीधे वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। फिर फाइल टाइप सेट टू इमेज। 3 तरह की टाइप मिल रही है हमें फाइल टाइप, वर्ड, इमेज एंड पीडीएफ। जिस टाइप में हम इस इमेज को भेजना चाहते हैं उस टाइप में इसको सेव कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। जैसे कि हमें अभी मानव संपदा में डॉक्यूमेंट अपलोड करने में लोगों को दिक्कत आ रही थी कि इमेज को पीडीएफ कैसे कन्वर्ट करें, पीडीएफ को इमेज कैसे बनाएं, तो ये सारी चीजें यहाँ से हो सकती हैं। आप सीधे जस्ट इमेज क्लिक करेंगे और बिल्कुल सीधा आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी मार्कशीट है, उसका जो है प्रिंट बिल्कुल सीधा स्कैन किया हुआ आ जाएगा। और जैसे ही मैं डन करूंगा तो ये इमेज हमारे मीडिया में देखिए सेव हो गई है। फिर इस लेंस के ऑप्शन के बाद आ रहा है डॉक्यूमेंट का ऑप्शन। जैसे हम डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो हमें 3 ऑप्शन दिखेंगे, वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। वर्ड में पहला ऑप्शन दिख रहा है फिर से स्कैन टेक्स्ट। अगर हमारे पास पहले से ही कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है इंग्लिश में,
और उसको हम स्कैन करना चाहते हैं, तो यहां से हम स्कैन पे क्लिक करके और इसका जस्ट फोटो खींच लेंगे और ये हमारा जैसे ही हम डन पे क्लिक करेंगे टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मुझे वर्ड फाइल मिल गई। कहीं पर भी हम इसको क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। देखिए पूरी वर्ड का पेज मिल गया और सेम फॉर्मेटिंग है। जहां पे जो चीज लिखी हुई थी बिल्कुल वैसे ही लिखी हुई है। सेम फॉर्मेटिंग में हमें जो है एक पूरा जो डॉक्यूमेंट था हमारा पेज वो पूरा टाइप होके विद इन सेकेंड्स, जो कि हमें टाइप करने में हो सकता है 10 से 15 मिनट में लगते एक पेज टाइप करने में, जो विद इन सेकेंड्स हमारा तुरंत कन्वर्ट हो गया। तो ये इंग्लिश के लिए बिल्कुल सेम। देखिए 8th एडिशन में TH ऊपर जो लगा हुआ है सुपर स्क्रिप्ट में बिल्कुल वैसे ही लग के आ गया है। सारी चीजें जो जैसी फॉर्मेटिंग में है बिल्कुल वैसे ही फॉर्मेटिंग में। तो ये बहुत ही अच्छा टूल है हमारा इस MS ऑफिस का, कि यहाँ से हम सीधे इमेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट करके उसमें एडिट कर सकते हैं और उसको एडिट करके दोबारा भेज सकते हैं। इसको हम सेव कर सकते हैं एडिट करने के बाद। फिर दूसरा है डॉक्यूमेंट में एक्सेल में देखिए स्कैन टू टेबल। अगर हमारे पास कोई टेबल है तो उस टेबल को भी हम इसी तरह से स्कैन करके और उसकी एक्सेल फाइल बना सकते हैं। जैसे मैं एक टेबल खोलता हूं, जैसे इसमें कोई बीच में रिसर्च पेपर छपा हुआ है, टेबल बनी हुई है पॉपुलेशन पर ऑफिस की, इमेज हमने क्लिक की उसकी और जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इनकी मदद से हमने उस टेबल को सेलेक्ट किया और कंफर्म किया। देखिए कंफर्म करने के बाद हमें उस ऊपर इमेज दिख रही है, नीचे उसकी टेबल दिख रही है। आप लोग देख पा रहे हैं। इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे हम इसको एडिट कर सकते हैं। ऊपर दिख गया क्या लिखा हुआ है, नीचे दिख गया टेबल में क्या लिख के आया है। ऊपर लिखा है YEARS ईयर्स, नीचे भी ईयर्स लिखा है सेम, मतलब ये इसकी स्पेलिंग सही आई है। पॉपुलेशंस पर ओ सेम आई है, नीचे की स्पेलिंग ये पर ऑफिस था और ये MEE हो गई। तो यहां से हम इसको एडिट करके सही कर सकते हैं। जैसे ही हम एडिट करके डन करेंगे तब सेट होगी। हम मिलाकर इसको सेट कर लेंगे कि सही हो गई है और जैसे ही सही हो जाएगी इसको हम ओपन करेंगे एक्सेल में। ओपन, और ये हमारी सीधे टेबल एक्सेल में बन के आ गई। हमें क्या करना पड़ा, जस्ट केवल एक इमेज फोटो क्लिक करना पड़ा और हमारी टेबल तुरंत एक्सेल में बन के पहुंच गई। तो इस तरह से ये बहुत ही पावरफुल टूल है MS ऑफिस का, कि हम इसके डॉक्यूमेंट्स अपने या कोई टेबल है उसको डायरेक्ट स्कैन करके तुरंत उसे वर्ड या एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें हमें खाली बस एडिट ही करना होता है। हिंदी की अगर कोई फाइल है तो हिंदी की गूगल लेंस ऐप मिल जाएगा प्ले स्टोर पर, उससे आप उसका टेक्स्ट कॉपी करके और यहाँ पर वर्ड फाइल खोलकर पेस्ट कर देंगे तो हमें जो है उसका वर्ड फाइल मिल जाएगी। अब वर्ड की फाइल हम मोबाइल पर कैसे बनाएंगे, देखिए ऊपर वर्ड में स्कैन टू टेक्स्ट ऑप्शन देख लिया आप लोगों ने। डिक्टेट में हम बोल कर लिख सकते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं, या क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट। अब ये क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट भी बहुत ही यूजफुल है, जो कि MS ऑफिस के कई फ्री वर्जन में नहीं मिलता है, क्योंकि कई बार हम लोग पायरेटेड यूज करते हैं, पायरेटेड में ये नहीं मिलता है। देखिए इसमें कई टेम्पलेट बने हुए आप लोगों को दिख रहे होंगे। फ्रंट पेज का टेम्पलेट बना हुआ है,
इसमें से अगर हम कोई बना बनाया टेम्पलेट ये चाहते हैं, जैसे ये टेम्पलेट जो भी हमें पसंद आए उस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा टेम्पलेट खुल गया और इसमें हम एडिट करके ये अपनी फाइल सिंपल बना सकते हैं। इसमें सारी फॉर्मेटिंग लगी हुई है। इसे हम जूम आउट करेंगे 2 उंगलियों से तो हमें पूरा पेज दिख जाएगा। इस तरह से जूम आउट करने पर ये आगे की भी चीजें दिख रही हैं। देखिए फर्स्ट पेज, सेकंड पेज पे टेबल कंटेंट लगा हुआ है, फर्स्ट पेज पे केवल इमेज लगी है, नाम लिखा है, ऑथर लिखा है। सेकंड पे टेबल कंटेंट, बुक का फॉर्मेट है, ये टेबल कंटेंट उसका क्या रहेगा, फिर हेडिंग वगैरह सारी इसमें चीजें दी हुई हैं। और हेडिंग का क्या फॉर्मेट है, टेक्स्ट का क्या फॉर्मेट रहेगा, सारा बना बनाया है। हमें केवल अपना टेक्स्ट उसमें डाल देना है और हमारा फॉर्मेटिंग हमें नहीं करनी पड़ेगी। तो ये ऑप्शन बहुत ही यूजफुल इसलिए है कि हमें अगर बना बनाया टेम्पलेट चाहिए तो क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट से हम यूज कर सकते हैं, या फिर खुद बनाना है कोई डॉक्यूमेंट तो आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेके बना सकते हैं। यही काम एमएस एक्सेल में भी है, ब्लैंक वर्कबुक या क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट। बने बनाए कई टेम्पलेट एक्सेल के मिल जाएंगे। यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक जैसे मैं खोलता हूँ, जो हम अभी फॉर्मूला लगाना देख रहे थे, जैसे ही हम सेल पर डबल क्लिक करेंगे तो हमें लिखने के लिए कीबोर्ड दिख जाएगा। जैसे मैंने इसमें कोई गिनती लिखी 23, फिर नीचे लिखा 25, 63 एंड अब इसने अपना कीबोर्ड ये चेंज कर दिया अपने आप कि मैं नंबर ज्यादा लिख रहा हूं, तो उन्होंने सोचा नंबर का कीबोर्ड लिखने से, अगर नंबर कीबोर्ड से लिखेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। इस तरह से मैंने 4 सेल्स में A1, A2, A3 और A4 4 सेल्स में हमने नंबर कोई लिखे हैं, कुछ भी मान सकते हैं उसको, नंबर है, अमाउंट है, कुछ भी। और उसको मुझे नीचे के जो 5th सेल है उसमें इनका सम चाहिए। तो यहां से मैं अपना कीबोर्ड चेंज करूंगा और फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले हमने बताया इक्वल का साइन लगाना है। इक्वल के साइन के बाद हमें 2 तरीके हैं, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 लिख देना है, या फिर सम लिख करके A1 से A4 तक की रेंज दे देनी है। तो देखिए कैसे यूज करेंगे। हम लिख रहे हैं A1 प्लस का साइन लगाया, A2 फिर प्लस का साइन लगाया, A3 प्लस A4 और जैसे इंटर मारेंगे हमें 5th सेल में हमें टोटल दिख रहा है और ऊपर जो FX लिखा हुआ है उसके आगे हमें फार्मूला बार में उसका फार्मूला दिख रहा है कि हमने उसमें क्या फार्मूला लगा रखा है A5 सेल में, आप लोग देख रहे हैं। उसके बाद जैसे अगर मैं A6 में सम का फार्मूला भी लगा के देख लेता हूं चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसमें इज इक्वल टू SUM ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, A1 सेमीकोलन लगाएंगे, A4 तक ब्रैकेट को ऑफ करेंगे। अब ये हमारा फार्मूला बन गया और जैसे ही इंटर मारेंगे तो हमें फिर से A6 में 206, देखिए दोनों में सेम वैल्यू, लेकिन फार्मूला दोनों में अलग है। A5 में फार्मूला देखिए A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 लिखा हुआ है, और A4 तक। इस तरह से हम दोनों तरीके से फार्मूला लगा के ऐड कर सकते हैं, या अगर हम चाहें तो सिंपल FX पे क्लिक करके, और बहुत सारे ये देखिए FX पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे सम, एवरेज, काउंट, इस तरह से बहुत सारे ये फार्मूले पहले से लिख के आ रहे हैं। फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट टाइम, सारे फार्मूले ये लिख के आ रहे हैं। यहाँ से हम डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। तीसरी चीज है, अगर हमें जस्ट फार्मूला नहीं लगाना है, केवल एक वैल्यू चाहिए, तो हमने A1 पे क्लिक किया, इसमें जो नीचे सर्किल बना है उसे पकड़ के लाए और A4 तक सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही हमने A4 तक सेलेक्ट किया तो ऊपर देखिए एक ग्रीन कलर की पट्टी बन के आ गई है, उसमें जो है लिख कर आ रहा है सम 206, एवरेज 51.5, काउंट
फोर सेल्स हमारी सेलेक्ट है। न्यूमेरिकल काउंट 4, मैक्सिमम 95, मैक्सिमम कितना नंबर है और मिनिमम कितना नंबर है। ये सारी चीजें, इतनी काउंटिंग जो है केवल हमें सेलेक्ट करने से, 4 सेल सेलेक्ट करने से ही ऊपर काउंटिंग सारी ये मिल गई। ये एक्सेल में फार्मूले का यूज है। इस तरह से देखिए, अभी जैसे कि हम लोगों के यहाँ कहा गया था कि कन्वर्जन कास्ट भेजनी है बच्चों की, और उनके लिए अकाउंट डिटेल बनाए, तो मैंने अपना एक्सेल में ही बना रखा था। देखिए, बच्चे का नाम, का आधार नंबर, बच्चे के पिता या माता का नाम, उनका मोबाइल नंबर, खाता संख्या, बैंक का आईएफएससी कोड, बैंक का नाम, और बच्चे के माता या पिता का आधार नंबर, और अमाउंट प्राइमरी में 374 रुपए। इस तरह से मैंने सेल्स बना के, और बच्चे का जैसे मास्टर डाटा मेरे पास पड़ा हुआ है पहले से, जो हमारा प्रवेश रजिस्टर बनता है, हमने उस प्रवेश रजिस्टर को ही पूरे अपने एक्सेल पे कर लिया है, जिससे कि हमारा मास्टर डाटा हमारे पास है, किस क्लास में कौन से बच्चे हैं। बस वहां से लिस्ट उठा के डाली पूरी बच्चों की, और उनके आगे का डाटा भी हमारा सारा, आधार कार्ड वगैरह पड़ा हुआ है, पिता का नाम, और जो चीज नई मांगी गई है उसको बस ऐड किया कॉलम को, और हमारी टेबल तैयार है। इस तरह से आप लोग अपना वर्क जो है, हम इस पे आसानी से एक्सेल पे करके रख सकते हैं, जिससे कि हमें तुरंत का तुरंत डाटा देना पड़े अगर, तो तुरंत हम किसी भी समय डाटा भेज सकते हैं, कहीं भी प्रिंट निकलवा के। फिर हमारा थर्ड आता है पावर पॉइंट का यूज। तो पावर पॉइंट में भी वही दो चीजें हैं, ब्लैंक प्रेजेंटेशन है और या क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट। और पहला ऑप्शन है चूज पिक्चर्स। चूज पिक्चर्स का ऑप्शन इसलिए है कि अगर हम फोटो चूज कर लें, जैसे कई ऐप वीडियो बनाने के आ गए हैं, उसमें आप फोटो चूज करके वीडियो बन जाता है उनका, उसी तरह से इसमें फोटो चूज कर लेंगे आप, 5-6 फोटो खींच लिए किसी चीज के, और उनका एक पीपीटी प्रेजेंटेशन ये सीधे क्रिएट कर देंगे। या हम सिंपल ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे जाएंगे। जैसे ही हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन देखिए खोला है, मैं अभी ऑटो रोटेट कर लेता हूँ, ठीक है। अब लेफ्ट साइड में हमें देखिए नेविगेशन का बटन दिख रहा है, जिसमें फर्स्ट स्लाइड, केवल एक स्लाइड बनी हुई है, और नीचे प्लस का बटन आ रहा है उसके। जैसे ही हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो हमारी 2 स्लाइड बन के आ गई, फर्स्ट स्लाइड एंड सेकेंड स्लाइड। अब जैसे फर्स्ट स्लाइड पे हम गए, यहाँ पे हमने कोई टाइटल डाला, और नीचे कुछ टेक्स्ट लिखा हमने डिस्क्रिप्शन का। ये फर्स्ट स्लाइड हमारी बनी है, इसमें कोई हम इमेज भी ऐड कर सकते हैं, कर देते हैं नीचे से। ये इमेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा मोबाइल खुल जाएगा, और इसमें फोटोज में जाके हम बहुत सारे हमारे जितने भी फोल्डर पड़े हैं से कोई भी इमेज लेकर के, और यहाँ से जस्ट ऐड कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पे आपको जो मैंने ऑप्शन बताया था अरेंज का, ब्रिंग टू फॉरवर्ड, ब्रिंग फ्रंट, या सेंड बैकवर्ड, टेक्स्ट के पीछे लगाना है तो उसको आगे पीछे कर सकते हैं। ये टेक्स्ट ऊपर आ गया हमारा। टेक्स्ट को हम थोड़ा बड़ा और करना चाहते हैं तो उसको बोल्ड करके, और फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट फॉर्मेट में जाएंगे, सुपर स्क्रिप्ट, और ये यहाँ से 6 देखिए 80 देखिए, बड़ा हुआ है। 80 देखिए, 80 देखिए, बड़ा हुआ है। 80 देखिए, 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 80 देखि
इस तरह से हम फॉन्ट को बड़ा कर सकते हैं अपना, और इसको जस्ट क्लिक करके और कहीं भी अरेंज कर सकते हैं। ये जैसे मेरी फर्स्ट स्लाइड बन गई। अब हम आए सेकंड स्लाइड पे। सेकंड स्लाइड में हमारे कुछ नहीं पड़ा हुआ है अभी। सेकंड स्लाइड पे भी हम कोई एक इमेज लगा देते हैं। इस तरह से हम इसको, जो पॉइंट्स इसके बने होते हैं उसे अरेंज करके छोटा या बड़ा कर सकते हैं और अपनी स्लाइड पे फिट कर सकते हैं आगे पीछे। अब हमारे पास दो स्लाइड्स हैं और इन स्लाइड्स के बीच हम अगर ट्रांजिशंस लगाना चाहते हैं, जैसे कि ऊपर देखिए, ऊपर ए सर्च का बटन बना हुआ है और स्लाइड शो का बटन बना है। जैसे हम स्लाइड शो पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो स्लाइड्स हैं इनका स्लाइड शो शुरू हो जाएगा। दो स्लाइड्स हैं हमारी। ये सेकंड स्लाइड खुली हुई है, ये फर्स्ट स्लाइड है। अब फर्स्ट स्लाइड के बाद सेकंड स्लाइड जैसे ही क्लिक करते हैं वैसे ही आ रही है। अभी इसमें कोई ट्रांजिशन नहीं लगा हुआ है। ट्रांजिशन लगाने के लिए हम पहले इसके एग्जिट किया, बैक आए। अब सबसे नीचे जो कॉर्नर में एक बटन बना हुआ है एरो टाइप का, उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे जो हमने रिबन बताया था ये रिबन खुल गया है। अब होम पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सारे होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन सारी चीजें दिख रही हैं। अभी किसी ने पूछा था जैसे बैकग्राउंड में इसमें कलर चेंज करना है, तो हम देखिए डिजाइन में गए, फॉर्मेट बैकग्राउंड, फॉर्मेट बैकग्राउंड में गए और यहाँ से हम बैकग्राउंड का कलर देखिए चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर लगाना चाहते हैं इस तरह से। ठीक है, थीम्स में गए, अगर हम इसकी थीम बदलना चाहते हैं तो यहाँ से थीम बदल सकते हैं। प्रीलोडेड थीम्स मिलेंगी कई हमें। थीम हमारी बन के आ गई है। मैंने थीम अपनी बदल दी इसकी। ठीक है, अब हम इसमें लगाने हैं ट्रांजिशंस। ट्रांजिशंस में जाएंगे, ट्रांजिशन इफेक्ट लगाया। तो ट्रांजिशन इफेक्ट हमें बहुत सारे ये दिख रहे हैं, फेड इफेक्ट, मॉर्फ, पुश। पुश में जो है इस तरह से आ रहा है। अभी हम पुश इफेक्ट लगाया और अप्लाई टू ऑल किया और इसका स्लाइड शो शुरू कर दिया। देखिए नीचे से ऊपर आ रहा है। जैसे हम राइट क्लिक करेंगे आगे की तरफ बढ़ेंगे, नीचे से ऊपर दूसरी स्लाइड आएगी, आप लोग देख पा रहे होंगे। पीछे गए तो ऊपर से नीचे बैक हो गई, आगे गए तो अगली स्लाइड जो है वो नीचे से ऊपर आ गई। अब इसका स्लाइड शो खत्म करके हम ट्रांजिशन बदल के देख सकते हैं। दूसरा ट्रांजिशन कोई लगाते हैं अभी इसमें, किस तरह से दिखेगा। उससे हम गए सेकंड स्लाइड पे और उसका ट्रांजिशंस, होम टैब पे गए, ट्रांजिशंस पे गए, ट्रांजिशन इफेक्ट पे गए और हमें मान लीजिए लगाना है कोई और, अनकवर, कवर, फ्लैश, फ्लैप ओवर, ड्रॉप, कर्टन। ये मैं कर्टन वाला लगा देता हूँ। कर्टन का लगाने के बाद अब हम फिर से स्लाइड शो करके देखते हैं फर्स्ट स्लाइड से, शुरू से। फर्स्ट स्लाइड पे अभी हमारा नीचे से ऊपर की तरफ ही लगा है और सेकंड स्लाइड पे हमने कर्टन का लगाया, तो ये फर्स्ट स्लाइड कर्टन से की तरह हट रही है और सेकंड स्लाइड आ रही है। इस तरह से हम अपने स्लाइड शो में ट्रांजिशंस लगा सकते हैं। इसके बाद जैसे मैं एक और स्लाइड ऐड करता हूँ इसके बीच में या लास्ट में ऐड करते हैं, ये लास्ट में मैंने ऐड कर दी है। इसमें मैं कोई चीज लिखता हूँ,
तो मैंने कुछ डिस्ट्रिक्ट के नेम लिख रहा हूँ, एक टेक्स्ट ऐड किया है। थर्ड स्लाइड में हमने टेक्स्ट लगाया, ऊपर डाला उत्तर प्रदेश, नीचे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के नेम डाले, और इनमें मुझे ट्रांजिशंस एनिमेशंस लगाने हैं। इसमें लगाएंगे एनिमेशंस कि ये जो टेक्स्ट है हमारा वो किस तरह से आएगा। जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश किस तरह से आएगा, तो फिर से मैं उसी एरो पे गया, होम टैब पे क्लिक किया, एनिमेशन पे गया। अब एनिमेशन में इंट्रेंस इफेक्ट पे हम जाएंगे और किस तरह से इसको आना है। हम यहाँ पे ये देखिए बहुत सारे तरीके दिए हुए हैं नीचे, इनमें से जो भी तरीका चाहें आप कोई एक लगा के देख सकते हैं। जैसे मैंने लगा दिया फ्लाई इन, तो उसके बाद नीचे वाले पे गए, जो डिस्ट्रिक्ट के नेम लिखे हैं उसमें एंट्रेंस इफेक्ट पे गए, और इसमें मैंने लगाया है स्ट्रिप्स। अब मैंने 2 इफेक्ट लगा दिए हैं। अब हम फिर से अपना स्लाइड शो शुरू से देखते हैं, फर्स्ट स्लाइड से शुरू करके। फर्स्ट स्लाइड हमारी नीचे से ऊपर आई, सेकंड हमारी कर्टन की तरह आई, फिर हमारी थर्ड आई नीचे से ऊपर। अभी इस पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो उत्तर प्रदेश फ्लाई इन हमने लगाया था नीचे से ऊपर की तरफ, तो वो फ्लाई इन होके आया है। और जो शाहजहांपुर और डिस्ट्रिक्ट के नेम लिखे थे वो हमने स्ट्रिप्स लगाई थी, तो एक एक पट्टी करके आ रही है। अभी खाली शाहजहांपुर आया, दोबारा क्लिक करेंगे अगला आएगा, फिर क्लिक करेंगे फिर उसके बाद आएगा अगला, और यहीं तक हमारी स्लाइड है। तो जैसे नेक्स्ट करेंगे तो हमारा स्लाइड शो खत्म हो जाएगा। इस तरह से हम लोग MS पावर पॉइंट को यूज करके अपना स्लाइड तुरंत बना सकते हैं और बच्चों को प्रेजेंट कर सकते हैं।